हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी डिस्कस करी थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन था। इनका बर्थ 10 दिसंबर 1830 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट के एमहर्स्ट टाउन में हुआ था। ये एक 19th सेंचुरी की अमेरिकन पोएटिस थी जो कि तन्हाई में रही एंड इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ब्रिलियंट था। वॉल्ट विटमैन के साथ साथ ये भी 19th सेंचुरी की एक बहुत ही कमाल की अमेरिकन पोएट मानी जाती हैं। एमिली डिकिंसन की लिखी हुई लगभग 1800 पोएम्स थी, लेकिन उन 1800 पोएम्स में से सिर्फ 10 पोएम्स ही इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हो पाई। ये बहुत ही प्राइवेट पर्सन थी। एमिली अपनी राइटिंग में ग्रामर के रूल्स को भी फॉलो नहीं करती थी। इनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड ओरिजिनल होती थी। एमिली के फादर का नाम एडवर्ड डिकिंसन था। एमिली के फादर एक लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे। एमिली के फादर ने 1 टर्म तक कांग्रेस के लिए भी काम किया था। एमिली की मदर का नाम एमिली नॉरक्रॉस डिकिंसन था, जो कि एक मेहनती हाउसवाइफ थी। एमिली डिकिंसन का एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम ऑस्टिन था एंड बहन का नाम लवीनिया था। एमिली के मदर एंड फादर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एमिली अपने भाई और बहन दोनों से ही बहुत ज़्यादा क्लोज थी। एमिली ने एमहर्स्ट एकेडमी में 7 ईयर्स तक पढ़ाई करी। ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्पेशली लैटिन एंड साइंस सब्जेक्ट में ये सबसे ज़्यादा माहिर थी। इन्हें टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। 1847 में एमिली ने एकेडमी में फाइनल टर्म फिनिश कर लिया। फाइनल टर्म फिनिश करने के बाद उन्होंने माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी में एडमिशन लिया। माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी कॉलेज का नाम है। एमिली ने इस कॉलेज में सिर्फ 1 ही साल पढ़ाई करी। इनका कॉलेज छोड़ने का असल रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि एमिली इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थी, इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। एमिली के भाई ऑस्टिन ने लॉ स्कूल अटेंड किया और लॉयर बन गए। एमिली के ब्रदर की सुसान गिलबर्ट से शादी हुई। जब एमिली के भाई की शादी हो गई तो उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया। एमिली और उनकी बहन लवीनिया होमस्टीड में रह रहे थे और उसी के बगल में एमिली के भाई और भाभी का घर था। एमिली और लवीनिया साथ में रहते थे और इन दोनों की कभी भी शादी नहीं हुई। एमिली ने अपनी लाइफ घर पर ही बिताई। ये अकेले रहना पसंद करती थी और ये किसी से मिलती नहीं थी। घर पर इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और सैकड़ों लेटर्स लिखे। एमिली की पोइट्री पर 17th सेंचुरी के इंग्लैंड के मेटाफिजिकल पोइट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मेटाफिजिकल पोइट्री एंड पोइट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पर मिल जाएगी। एमिली रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड जॉन कीट्स की पोइट्री की बहुत ज़्यादा तारीफ और रेस्पेक्ट करती थी। एमिली को इनके लाइफ टाइम में कोई पहचान नहीं मिली, बल्कि इन्हें इनकी डेथ के बाद फेम मिला। एमिली की डेथ 1886 में एमहर्स्ट में हुई थी। एमिली की डेथ के बाद उनकी बहन लवीनिया को एमिली की 40 हैंडबाउंड बुक्स मिली, जिसमें लगभग 1800 पोएम्स थी। हैंडबाउंड बुक का मतलब है वो बुक जो हाथ से बनाई गई हो। इन बुक्स में एमिली ने अपने हाथों से पोएम लिखी थी। लवीनिया की वजह से ही एमिली के डेथ के बाद उनके वर्क्स पब्लिश हो पाए। एमिली की पोएम्स का पहला वॉल्यूम एमिली की डेथ के बाद 1890 में पब्लिश हुआ। 1890 में जो पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ था उसका नाम सिलेक्टेड पोएम्स था। 1891 में इनका एक और कलेक्शन पब्लिश हुआ जिसका नाम होप इज़ द थिंग विद फेदर्स था। 1955 में इनका लास्ट कलेक्शन पब्लिश हुआ जिसका नाम द कंप्लीट पोएम्स था। एमिली की पोएम्स की थीम ज़्यादातर नेचर, सेल्फ, डेथ, इमॉर्टेलिटी, लव पर होती थी। यानी कि एमिली ने ज़्यादातर नेचर, सेल्फ, डेथ, इमॉर्टेलिटी, लव एक्सेट्रा इन विषयों पर अपनी पोएम्स लिखी थी। एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम्स हैं आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड, Success is counted sweetest, because I could not stop for death. Hope is the thing with feathers. I am nobody, who are you? Wild nights, a bird came down the walk. I like to see it
lap the miles. I heard a fly buzz when I died. There's a certain slant of light. सो गाइस, ये थी एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी, जिन्हें डेथ के बाद ही फेम मिला क्योंकि इनके वर्क्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉल्ट व्हिटमैन की इंटरेस्टिंग बायोग्राफी देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।